हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं आपके अपने चैनल द स्टडी स्कैन में। आज हम फिर से लेके आए हैं मैथ्स के 3D शेप्स में एक फिगर जिसका नाम है क्या, हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर हेमिस्फीयर को अगर बात करें कि हिंदी में क्या कहते हैं तो इसे हिंदी में कहा जाता है क्या, अर्धगोला, कुछ इस तरीके से। अब अर्धगोला यानी कि देखिए नाम से ही क्लियर है कि ऐसा गोला जो आधा हो चुका है, अर्ध यानी कि आधा, ठीक है। अब ये जो अर्धगोला है यानी कि जो आधा गोला है उसकी बात करते हैं। जैसे कि मैं बात करूं कि आप ये जान लीजिए कि आपके पास एक फुटबॉल है, ठीक है। फुटबॉल यानी कि ये, इसे बिल्कुल बीचों बीच से काट दिए ऐसे करके। जब ये बीचों बीच से कटेगा तो इसकी जो आकृति होगी वो कुछ इस तरीके से बनेगी, ठीक है, कुछ इस तरीके से बनती हुई दिखाई देगी। ये जो दो अलग अलग टुकड़े हैं इन्हीं को कहा जाता है क्या, हेमिस्फीयर। इसे कहा जाता है क्या, हेमिस्फीयर यानी कि अर्धगोला। अब हम जानते हैं सबसे पहले कि अर्धगोला में क्या क्या होता है और हम क्या क्या निकाल सकते हैं, क्या क्या काउंट कर सकते हैं। जैसे अर्धगोले के ये जो केंद्र होता है, सेंटर होता है, यहां से इसकी दूरी को क्या कहा जाता है, रेडियस। ये रेडियस हो गई, ठीक है, त्रिज्या। अगर मैं बात करूं तो ये वाला जो पार्ट होता है ये जनरली आप देखेंगे तो ये आपको हाइट दिखेगी और वास्तव में हाइट ही होती है। लेकिन क्योंकि मुझे पता है कि इसका हर तरफ से ये इस तरीके से बनने वाली जो आकृति होती है वो हम स्फीयर में बेशक इक्वल नहीं होती पर हम इक्वल लेके चलते हैं, यानी कि हमें अपने न्यूमेरिकल के लिए वो रेडियस इक्वल माननी पड़ती है। अब जब रेडियस ही बन रही है हर तरफ तो ये जो आप जिसे h समझ रहे थे वो h आपका फिर से r ही माना जाएगा, यानी कि उसकी हाइट भी उसकी क्या होती है, रेडियस ही होती है। और अभी मैंने कहा इक्वल ही लिया जाएगा, तो एक्चुअली ये बात ये है कि मैं पुरानी वीडियोस में बता चुका हूं कि हेमिस्फीयर और सर्कल में यही फर्क होता है कि हेमिस्फीयर एक 3D फिगर है, स्फीयर एक 3D फिगर है। और 3D फिगर वो है जिसकी हर तरफ से यानी कि चारों दिशाओं में जो रेडियस होती है यानी कि ये वो इक्वल नहीं होती, जबकि सर्कल में इक्वल होती है। ये आपका सर्कल हो गया, ये आपका स्फीयर हो गया, सर्कल में इक्वल होती है। इसीलिए तो पृथ्वी के लिए कहा जाता है कि अर्थ इज अ स्फेरिकल शेप, क्योंकि पोल्स पे उसकी दूरी कम है, चपटी है, और जो कि इक्वेटर्स पे वो फैली हुई है तो वहां उसकी रेडियस ज्यादा हो जाती है। चलिए वो स्फीयर का पार्ट था, वो हम हेमिस्फीयर में देखते हैं। तो देखिए अब हेमिस्फीयर में बात की जाए तो कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हम इसमें काउंट कर सकते हैं, है ना। तो देखिए क्या, सबसे पहले मैं आपसे बात करूं कि जब हमने स्फीयर को, मैंने बोला था कि स्फीयर को ढकते हैं तो स्फीयर पूरा ढक जाता है तो सिर्फ उसका सरफेस एरिया रहता है। लेकिन हेमिस्फीयर में ये चीज एरिया फिर से दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, क्या, CSA और TSA। CSA यानी कि वक्र पृष्ठ। अब वक्र पृष्ठ का मतलब क्या है कि ये जो हेमिस्फेरिकल कटोरी जैसा है, अगर आप इसको सिर्फ यहां से ढकते हैं ऐसे करके, कर्व को ढकते हैं, तो उसका एरिया होता है क्या, 2πr², ठीक है, 2πr²। अब मान लीजिए कि आपने इसी कटोरी को यहां से भी ढक दिया और ऊपर से भी ऐसे करके बंद कर दिया, यानी कि आपने देखा होगा कि जब हम एप्पल को बीच से, सेब को बीच से काटते हैं तो छिलका इस साइड होता ही है। अगर उस छिलके को सामने से भी लगा दिया जाए तो वो बन जाता है उसका क्या, TSA। और TSA में ये एक सर्कुलर फेज और बढ़ गया है, यानी कि आपने जो लिखा 2πr², इसका मतलब इस वाले पार्ट का, इस कर्व सरफेस एरिया का, उसमें जब एक सर्कल और जोड़ दिया तो ये हो गया आपका πr², कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब 2πr², 1πr² दोनों मिल गए तो बन गया क्या, 3πr²। ये हो गया इसका TSA यानी संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, यानी कि टोटल सरफेस एरिया। अब मैं बात करता हूं इसके वॉल्यूम की। तो देखिए इसके वॉल्यूम की क्या है कि वॉल्यूम, तो देखिए जब हमने स्फीयर के लिए पढ़ा था तो स्फीयर का वॉल्यूम था आपका 4/3πr³, वो एक पूरा गोला था। अब अगर इसी का मैं क्या कर दूं, आधा कर दूं, तो वो क्या हो जाएगा, अर्धगोला हो जाएगा। अब आधा करने का मतलब यह है कि ये जो नंबर है वो कुछ इस तरीके से बन जाएगा 4/3πr³ और ये यहां पे आ गया कैसा है, 2, तो 2 से ये कट गया। इस टाइम पे वैल्यू बन गई हमारी कितनी, 2/3πr³। ये आपका बन गया क्या, वॉल्यूम, यानी कि आपका आयतन, ठीक है।
तो समझा आपने इसके फॉर्मूले। देखिए मैं पहले से ही इस बात पे जोर देता हूं कि आपको फॉर्मूले समझने हैं, आपको रटने नहीं है। अगर आपने एक फॉर्मूला स्फीयर का आपको पता है तो आप उसका आधा करेंगे, हमें स्फीयर का निकल जाएगा। जरूरी नहीं है कि आप हर चीज रटें, आप इसे समझ भी सकते हैं। अब मैंने यहां पे CSA का देखा तो TSA का बना लिया इस तरीके से। चलिए बढ़ते हैं आप क्वेश्चंस की तरफ हेमिस्फीयर के। आइए देखते हैं हेमिस्फीयर का फर्स्ट क्वेश्चन। उससे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, हेमिस्फीयर पे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या जो हमारे एकेडमिक एग्जाम्स होते हैं उनमें हेमिस्फीयर का पार्ट आता है पर बहुत ज्यादा नहीं रहता। इसलिए वीडियो में हमने सारे टॉप मोस्ट यानी जो अच्छे क्वेश्चंस हैं, टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस को ही सेलेक्ट किया है। तो क्या, फाइंड द वॉल्यूम, कर्व सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ हेमिस्फीयर ऑफ डायमीटर 7 सेंटीमीटर। यानी कि हमारे पास कोई हेमिस्फीयर है इस तरीके से, ठीक है, हेमिस्फीयर यानी कि कटोरी ये रहा, जिसकी डायमीटर है आपकी कितनी, 7 सेंटीमीटर डायमीटर दे रखी है। तो देखिए अगर मैं बात करूं क्या, डायमीटर, ये आपका आंसर है ना, डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर वो दे रखा है आपका 7 सेंटीमीटर। अब अगर आप यहां से रेडियस निकालेंगे, क्या निकालेंगे, रेडियस, तो वो हो जाएगी आपकी 7/2 सेंटीमीटर। इसे ऐसे ही रख लीजिए और डिवाइड मत करिए। तो अब हम निकालते हैं सबसे पहले वॉल्यूम। तो देखिएगा कि वॉल्यूम के लिए अभी फॉर्मूला देखा था हमने क्या, 2/3 पाई r क्यूब, यानी कि 2 ऐसा गिरा, 3 ऐसे ही रहेगा, पाई की जगह पे 22/7 आ गया और रेडियस हमारी आ गई कितनी, 7/2 इंटू 7/2 इंटू 7/2, कुछ इस तरीके से। तो देखिए 7 से 7 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 से ये 11 टाइम पे कैंसिल हो गया, और कुछ कैंसिल हो रहा है, नहीं और कुछ नहीं हो रहा। तो अब हम लिखते हैं क्या, 11 और 7 इंटू कर किया तो 49 बन गया। अब इनकी मल्टीप्लाई करते हैं। तो याद करिए मैंने ट्रिक में बताया था क्या, कि जब भी 11 से मल्टीप्लाई होगी आप एक को यहां लिखिए, एक को यहां लिखिए और दोनों का सम लिख दीजिए। तो 9 और 4 कितना हो गया, 13, 13 का 3 इधर आया, तो यहां पे आपका आएगा कितना, 5। नीचे बचा क्या, 3 और ये 2, यानी 3 2 6, इतना बन गया। अब इसे कैंसिल करते हैं। तो देखिए 6 से कैंसिल किया, 6 × 48 यहाँ पे आ गया, 48 का मतलब है 5 बचा, 59, 6 9 54, 54 का मतलब है फिर से 5 बचा, फिर से 48, 8 सेंटीमीटर क्यूब, ये बन गया आपका वॉल्यूम। अब बात करते हैं हम इसके कर्व सरफेस एरिया की। तो देखिए CSA के लिए फॉर्मूला था हमारा क्या, 2 पाई r², यानी कि 2 इंटू 22/7 और रेडियस हमारी कितनी है, 7/2 इंटू 7/2, इस तरीके से। 7 से 7 कैंसिल हुआ, 2 से ये कैंसिल हुआ, 2 से 22 11 टाइम पे और 11 7 77 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा CSA निकल आया छोटा सा। अब हम बात करते हैं इसके TSA की, यानी कि टोटल सरफेस एरिया, यानी कि संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, वो होता है हमारा 3 पाई r², यानी कि 3 इंटू 22/7 इंटू रेडियस कितना है, 7/2 इंटू 7/2। तो देखिए 2 से ये कैंसिल हुआ, 11 टाइम पे 7 से 7 कैंसिल हो गया, ये हमारा बचा कितना, 3 और ये 77, 3 इंटू 77/2। तो देखिए 3 7 21 का 1, 3 7 21, 22 23 और ये हो गया 2, 2 से काट दीजिए, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये निकल आया हमारा TS। आइए शुरू करते हैं हेमिस्फीयर का सेकंड क्वेश्चन। और देखिए मैंने हेमिस्फीयर के बारे में आपको पहले बताया था कि ऑलमोस्ट हमने सभी टाइप के क्वेश्चंस इसमें कर लिए हैं। अब ये एक और अलग वॉल्यूम बेस्ड है, एक थोड़ा सा उससे मिलता जुलता है। तो देखिए कैसे क्या, अ हेमिस्फेरिकल टैंक इज मेड अप ऑफ एन आयरन शीट, कि एक हेमिस्फेरिकल टैंक है जो आयरन शीट का बना हुआ है, एंड इट हैज इनर रेडियस इज 14 सेंटीमीटर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द आयरन यूज्ड टू मेक द टैंक। एक्चुअल में कुछ इस तरीके से, जैसे कि आयरन हेमिस्फीयर यानी कि कटोरी कुछ इस तरीके से बनी हुई है, लेकिन इसकी जो थिकनेस है, जो आयरन यूज हो रहा है उसकी थिकनेस भी है, यानी कि जिस मेटल से ये बना हुआ है, जिस मटेरियल से ये बना हुआ है, वो कुछ मोटाई भी रखता है, और मोटाई भी कितनी रखता है, 7 सेंटीमीटर। साथ में दे रखा है इनर रेडियस। तो देखिए इनर रेडियस हो गई आपकी ये 14 सेंटीमीटर, इस तरीके से। अब उसने हमसे कहा है क्या, कि आपको वॉल्यूम निकालना है, और सिर्फ इस शीट का,
सिर्फ इस शीट का, इसका। तो देखिए मुझे क्या करना है, अब ऐसे केसेस में क्या होता है कि आपके पास दो वॉल्यूम आएंगे, एक इनर यहां से यहां तक ये वाला जो पार्ट है, और दूसरा आउटर यहां से जो बाहर वाली बाउंड्री है उसके लिए। तो अगर मैं बात करूं कि मेरे पास इसके लिए जब वॉल्यूम दो है तो रेडियस भी दो हो जाएंगी। इनर रेडियस कितनी दे रखी है, वो हमें पहले से दे रखी है 14 सेंटीमीटर। और अगर मैं बात करूं कि आउटर रेडियस कितनी है, तो समझिएगा जरा, ये आपका हिस्सा 14 का दे रखा है और 7 सेंटीमीटर उसकी थिकनेस यानी कि मोटाई भी दे रखी है। तो दोनों को अगर हम जोड़ दें, ये 14 प्लस 7, तो हमारी 21 सेंटीमीटर ये बाहर वाले की रेडियस निकल आएगी, निकल आई। अब जरा वॉल्यूम निकालते हैं। तो देखिए क्या तरीका है कि मैंने इस बाहर वाले में से अगर ये अंदर का हिस्सा सारा माइनस कर दिया, ये सब माइनस कर दिया, तो मेरे पास ये वाला पार्ट रह जाएगा। तो हम निकालते हैं क्या, आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम, इनर वॉल्यूम ऐसे करके। आउटर वॉल्यूम का फॉर्मूला यानी कि 2/3 पाई, बड़ी रेडियस है तो इसे कैपिटल आर रख लेते हैं इस तरीके से, 2/3 पाई आर क्यूब। ये रहा 2/3 पाई आर क्यूब, ये हो गया। यहां से हमने 2/3 पाई कॉमन लिया तो 2/3 पाई कॉमन आया, बचा क्या, आर क्यूब माइनस आर क्यूब, ये था। ठीक है, ये मैं अगर आपसे कहूं तो ये हमारा एक आज के इसी हेमिस्फीयर का एक नेक्स्ट फॉर्मूला है कि अगर कभी भी आपसे हेमिस्फीयर में या स्फीयर में शीट का वॉल्यूम निकालने को कहा जाए तो आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे क्या, 2 पाई आर क्यूब माइनस आर क्यूब। आर क्यूब ये आउटर रेडियस के लिए कही जाएगी, आउटर रेडियस ये है, और ये हमारी इनर रेडियस यानी 14 उसको यूज करेगी। ठीक है, अब इसकी वैल्यू पुट करते हैं तो देखिए 2/3 का सेम आया, पाई की जगह पे 22/7 आया। आर क्यूब की वैल्यू निकालेंगे तो देखिए 21 का क्यूब हो गया, माइनस आर क्यूब का मतलब है यानी स्मॉल आर, वो हमारी 14 का क्यूब हो गया, कुछ इस तरीके से। अब चलिए इनकी वैल्यूज को पुट करते हैं तो ये हो गया आपका 2/3 इंटू 22/7 इंटू, तो ये आया हमारा, इसे हटा देता हूं, 9261 माइनस 2744, यानी 21 का क्यूब होता है 9261 और इसका 14 का 14 का क्यूब होता है 2744। ये इसके आगे से सॉल्व किया तो ये बना क्या, 2/3 इंटू 22/7 इंटू, तो देखिए 11 में से 4 गया, बचा 7, यहाँ रह गया कितना 5, 5 में से 4 गया 1 आया, यहाँ पे रह गया हमारा 2 यानी 12 हो गया, 12 में से 7 गया 5 आया, और यहाँ रह गया 8, 8 में से 2 गया तो 6 आया। अब इसे 7 से काटते हैं तो देखिए 7 ने 63, 2 रह गया, 7 21 और 7 एकम 7, ये बन गया। अब 3 से ये कटेगा नहीं तो इसे ऐसे ही छोड़ देते हैं और इन सब की गुणा कर देते हैं, तो ये हमारा आया कितना 44 गुणा 931/3, कुछ इस तरीके से। अब इनकी गुणा की तो आया 40 964/3, इस तरीके से। इसे काट देते हैं तो देखिए 3 एकम 3, 10 हो गया, 3 3 9, 1 चला गया 19, 3 6 18, एक और चला गया 16, 3 5 15, एक चला गया 3 4 12, ये हो गया 2 और कितना 20 हो गए, 3 6 18। तो इसका वॉल्यूम निकल के आया 4.6 सेंटीमीटर क्यूब। यानी कि अगर हमें इतने साइज की हेमिस्फीयर कोई टैंक बनाना होगा, हेमिस्फेरिकल टैंक बनाना होगा, तो उसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी मटेरियल की, यानी मेटल की कितनी 13,654.6 सेंटीमीटर क्यूब। ये थे आज के हमारे हेमिस्फीयर के जो भी मेन क्वेश्चंस इसमें बनते हैं, वो सब हमने आपको बताए। कैसी लगी ये वीडियो आप कमेंट करके बताइएगा, और अगर आपका हेमिस्फीयर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप उसे कमेंट करिएगा, हम उसका डेफिनेटली आपको आंसर करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।